हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो 11th की बायोलॉजी के अंदर 17 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 18 आ गया है हमारे पास, जो कि सीरीज चल रही थी हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्व सिस्टम के बारे में यहाँ पे बातें होंगी, जिसमें हमारे पास जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल हो गया, उस चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सब टॉपिक कौन कौन से आएंगे इसमें? आ जाएगा हमारे पास न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि किसी भी फंक्शन के लिए हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड रहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए दो और उससे ज्यादा ऑर्गन जो है इंटरेक्ट करते हैं और साथ में काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड करती है, ब्लड की ज्यादा डिमांड करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाती है। ठीक है, तो मतलब कि इन सब चीजों की हमको ज्यादा जरूरत होती है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज जब स्टॉप होती है तो इन सब चीजों को रोकना होता है। तो ये सब काम क्या हो रहे हैं? कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं। नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, जो कि एकदम से हमारी डिमांड को क्या कर देते हैं कि भाई जितनी उसको डिमांड हो रही है, जितनी भी उसको जरूरत है, उसको प्रोवाइड करते हैं। एंड देन जब हम उस फिजिकल एक्सरसाइज को रोक देते हैं तो हमारे पास जो इतने भी हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं, नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, सब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन जो है कोऑर्डिनेट होते हैं एंड परफॉर्म करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को इन आवर बॉडी। तो जो न्यूरल सिस्टम जो है एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जो है जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स, सो दे फंक्शन इन ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर। देन न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, जो कि क्विक कोऑर्डिनेशन के अंदर होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स कंडक्शन के बारे में अक्रॉस ए साइनेप्स। देन आ जाता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या होता है? फॉर एनिमल्स कंपोज होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है इज वेरी सिंपल होती है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हाइड्रा के अंदर कंपोज होती है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। न्यूरल सिस्टम जो है बेटर होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है इन इंसेक्ट्स के अंदर, वेयर ए ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। द वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, इनके पास प्रेजेंट होता है। देन आ जाता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल के अंदर आ जाता है हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास फाइबर्स, दैट इज एफेरेंट फाइबर्स और इफेरेंट फाइबर्स। देन है इफेरेंट फाइबर्स जो है ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू या फिर ऑर्गन से सीएनएस तक। एंड जो इफेरेंट है वो ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इम्पल्स को फ्रॉम द सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन तक। पेरिफेरल जो है डिवाइड होता है इनटू टू डिवीजन के अंदर, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है रिले करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स तक, विल द ऑटोनोमियल जो फंक्शन होता है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। देन ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो है फर्दर क्लासिफाई होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या है पार्ट होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, कंप्राइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व्स को, फाइबर्स को, गैंग्लिया को, प्लेक्सिस को, एंड विच इम्पल्स करता है ट्रेवल को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। देन आ जाता है हमारे पास न्यूरॉन, जो एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम काम करता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज होता है थ्री मेजर पार्ट से, जिसको सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन आ जाते हैं। सेल बॉडी कंटेन होती है साइटोप्लाज्म से विद टाइपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज, जिसको निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। शॉर्ट फाइबर्स जो कि ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट करता है आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आर ऑल कॉल्ड डेंड्राइट्स, जिसको बोला जाता है। दिस फाइबर जो है ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। द एक्सोन जो है इज ए लॉन्ग फाइबर होता है, द डाइस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच जो है टर्मिनेट करती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, जो कि प्रोसेस करती है साइनेप्टिक वेसिकल्स को, कंटेन करती है केमिकल्स को, जीरो जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। देन द एक्सोन जो है ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए साइनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि बेस्ड होता है ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स पे। द न्यूरॉन्स
डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स के अंदर, दैट इज मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर के अंदर। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड बोला जाता है। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है एनवलप्ड होते हैं श्वान सेल से, जो कि फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। द गैप्स बिटवीन द टू, इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है मिलते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के अंदर। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है एंक्लोज होते हैं बाय श्वान सेल, जो कि डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन, मतलब कि एक्सोन के अराउंड में जो माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते हैं, एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर मिलते हैं। देन आ जाता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स जो है एक्साइटेबल सेल्स होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर। दिस आयन चैनल्स जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए। व्हेन न्यूरॉन जो है कंडक्टिंग होता है एनी इम्पल्स से, जैसे कि रेस्टिंग स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो गया। एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है कंपैरेटिव मोर परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए। सिमिलरली द मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म के अंदर। द एक्सोप्लाज्म जो इनसाइड द एक्सोन होता है कंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम। इन कॉन्ट्रास्ट के अंदर फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन जो कंटेन करता है लो कंसेंट्रेशन के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होगा और हाई के अंदर क्या होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा। दस फॉर्म ए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस आयनिक ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन होते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होता रहता है उसके अंदर। बाय द सोडियम पोटेशियम पंप इसके अंदर यूज होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम को आउटवर्ड करता है और 2 पोटेशियम को इनटू द सेल करता है। एज ए रिजल्ट जो आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है और इनर सरफेस जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। ये इनके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। देन है देयरफॉर इसको, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, पोलराइज्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोल देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। यू माइट बी क्यूरियस होंगे कि मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन और इम्पल्स का मैकेनिज्म क्या होता है कंडक्ट करने के लिए अलोंग एन एक्सोन व्हेन ए स्टिमुलस अप्लाइड एट ए साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन जो है साइट है बिकम फ्रीली परमिएबल होती है टू सोडियम, जो कि लीड करता है टू ए रैपिड इन्फ्लक्स के लिए सोडियम के लिए, फॉलोड होता है रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एंड इनर साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट एज दस रिवर्स्ड हो जाती है एंड हेंस डीपोलराइज्ड बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट एज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है, जो कि इनफैक्ट टर्म जो उसके लिए यूज होती है दैट ए नर्व इम्पल्स एट साइड्स इमीडिएटली अहेड। जो एक्सोन जो है मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज होती है ऑन द आउटर सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज होती है इनर सरफेस पे। एज ए रिजल्ट करंट फ्लो करता है इनर सरफेस के लिए फ्रॉम साइट ए टू बी, ऑन द आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करता है फ्रॉम साइट बी टू साइट ए। कंप्लीट करने के लिए सर्किट ऑफ करंट फ्लो, हेंस द पोलैरिटी ऑफ दिस साइड जो है रिजर्व हो जाती है एंड एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है बी साइड पे। द इम्पल्स जनरेट होता है साइट ए पे, अराइव करता है साइट बी पे। सीक्वेंस जो है रिपीट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन, कंसिक्वेंटली इम्पल्स जो है कंडक्ट हो जाता है, राइज करता है द स्टिमुलस इंड्यूस्ड करता है परमिबिलिटी को टू सोडियम, इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होता है, क्विकली फॉलो करता है, राइज करता है परमिबिलिटी को पोटेशियम के अंदर, जो कि फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए होता है। पोटेशियम जो है डिफ्यूज कर जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर करता है रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, एंड फाइबर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव हो जाता है फर्दर स्टिमुलेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है। नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। जो जंक्शन यूज हो रहा है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। साइनेप्स जो है फॉर्म्ड होता है बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ ए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एंड ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड, मतलब कि सेपरेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जिसको हम बोल देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस होते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होता है या फिर केमिकल साइनेप्सिस होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के अंदर मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी से होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर अक्रॉस द साइनेप्सिस। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स जो है अक्रॉस होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के लिए, जो कि वेरी सिमिलर टू इम्पल्स होता है, कंडक्शन करता है अलोंग ए सिंगल एक्सोन। इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर ऑलवेज फास्टर देन द दैट अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स होता है, कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है रेयर होता है इन अवर सिस्टम के अंदर। देन केमिकल साइनेप्स की बात करें तो मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है सेपरेट होती है बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। डू यू नो हाउ द
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में पूछ रहा है। केमिकल्स कोल्ड न्यूरोट्रांसमीटर जो है इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन के अंदर ऑफ इम्पल्स एट दिस साइनेप्सिस। एक्सोन टर्मिनल्स जो है कंटेन करते हैं वेसिकल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन एन इम्पल्स जो अराइव होता है एट द एक्सोन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट कर देता है मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स को टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर, जहाँ पे फ्यूज कर देता है विद द प्लाज्मा। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। बाहर की तरफ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। पोस्ट एंड प्री के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। साइनेप्टिक लेफ्ट क्या होता है, वेसिकल्स क्या होता है, एक्सोन का टर्मिनल क्या होता है, एंड देन एक्सोन के बारे में बता रखा है। एंड रिलीज करता है देयर न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाइंड कर सकते हैं टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे, प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। बाइंडिंग ओपन करती है आयंस को, चैनल्स को अलाउ करती है एंट्री ऑफ आयंस के लिए, जो कि जनरेट करता है न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के। देन न्यू पोटेंशियल जो है डेवलप होता है, मे बी आइदर एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो ब्रेन जो है सेंट्रल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है बॉडी के लिए, और एक्ट करता है एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है बॉडी को, फंक्शनिंग का काम करता है वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, circadian rhythms of our body, activities of several endocrine glands and human behavior के लिए। It is also the site of processing of vision के लिए भी होती है। हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट सब क्या कर ब्रेन से ही होता है। ह्यूमन ब्रेन जो है वेल प्रोटेक्टेड होता है बाय द स्कल, इनसाइड द स्कल। द ब्रेन जो है कवर्ड होता है बाय क्रेनियल मेनिनिंग से, जो कि कंसिस्ट होती है आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर बोला जाता है। वेरी थिन मिडल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं अरेचनोइड, एंड इनर लेयर होती है जिसको पेरामेटर बोलते हैं। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड हो सकता है थ्री मेजर पार्ट्स के अंदर, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। देन है फोर ब्रेन के बारे में बात करें। द फोर ब्रेन कंसिस्ट होता है अलग अलग पार्ट से, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म करता है मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन को। डीप क्लेफ्ट डिवाइड कर जाता है सेरिब्रम के लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स के अंदर, जो कि टर्म होता है द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर कनेक्ट होता है बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स जो कि कवर होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर से उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड इस थ्रो करता है इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स के अंदर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है रेफर्ड होता है टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। न्यूरॉन सेल बॉडीज क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है, हर गिविंग द कलर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है कंटेन करती है मोटर एरियाज को, सेंसरी एरियाज को, एंड लार्ज रीजन्स को दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर इन फंक्शन। जिस रीजन को क्या बोल देते हैं, एसोसिएशन एरियाज बोल देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए, मेमोरी के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए। देन फाइबर्स ऑफ द ट्रैक जो है कवर्ड होते हैं विद द माइलिन शीट से, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, गिव एन ओपेक एंड विद वाइट अपीयरेंस टू द लेयर देती है जिसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। सेरिब्रम रैप करता है अराउंड स्ट्रक्चर जिसको थैलेमस बोलते हैं, विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, लाई करता है बेस ऑफ द थैलेमस पे। हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर्स जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर, अर्ज टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऑल्सो कंटेन करता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को, जो कि सिक्रेट करता है हार्मोन्स को जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। Inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus, etc. For a complex structure के लिए इसको हम बोल देते हैं लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, along with the hypothalamus जो कि इन्वॉल्व होता है इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस के लिए एंड मोटिवेशन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। कैनाल को हम बोलते हैं सेरिब्रल एडिकेट, प्रोसेस करता है पासिस करता है थ्रू द मिड ब्रेन। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट होता है मेनली फोर राउंड स्वेलिंग या फिर लोब से जिसको हम बोल देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। देन आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंप्राइज करता है पोन्स को, सेरिबलम को और मेडुला को। पोन्स कंसिस्ट होती हैं फाइबर ट्रैक्ट से एंड इंटरकनेक्ट करती हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। सेरिब्रम हैज वेरी कन्फ्लूटेड सरफेस होती है इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। मेडुला ऑफ द ब्रेन जो है कनेक्ट होता है टू द स्पाइनल कोड, एंड मेडुला कंटेन करता है सेंटर विच कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को। थ्री मेजर रीजन्स होते हैं मेकअप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड। इसके साथ ये लेक्चर कवर हो चुका है। ब्रेन का डायग्राम अपना अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, एक्सप्लेनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कहीं पे कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।